ही चाहिए तो मैं सबट्रैक्ट पे ही लेके जाऊंगा, राइट। और मैं थ्रू एंड थ्रू यहाँ पे मेरा होल क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, वही चीज अगर मुझे यहाँ पे ये फेस पे करना है, सिंपल सर्कल कमांड आप चाहिए तो कहाँ पे भी कर सकते हैं ड्रॉ के, नॉट नेसेसरली आपको सेंटर पॉइंट पे करना। सॉरी, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, राइट। अभी ये चीज मुझे एक्सट्रूड करनी है यहाँ पे। सर इसका आपने यूसीएस कैसे चेंज किया है? तो ब्रिक्सकैड में यूसीएस चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो जैसे कि हमने देखा था डायनामिक यूसीएस, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है मुझे मेरा एंटिटी कहाँ पे ड्रॉ करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्विकली बताता हूँ, एक यहाँ पे मैं शैम्फर मान लेता हूँ, राइट। शैम्फर, यहाँ पे 3D शैम्फर लगेगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्विकली शैम्फर कर लेता हूँ ये एंटिटी, राइट। इसको मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ, डन। अभी मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है तो मुझे यूसीएस चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि मैंने मेरा कर्सर यहाँ पे प्लेस किया। ओके, अभी आपको सर्कल दिख नहीं रहा है, राइट, मुझे भी नहीं दिख रहा है। एंड इसको मैं करता हूँ 2D वायर फ्रेम में, राइट। ये आ गया मेरा सर्कल यहाँ पे, और मैं इसको थ्रू एंड थ्रू एक्सट्रूड यहाँ पे कर सकता हूँ, डन। सर इसमें जैसे आपने सर्किल वगैरह बनाया, उसको ऐड करना चाहें, जैसे उसको सर्किल थोड़ा बड़ा करना चाहें, कम करना चाहें, तो या रेक्टेंगल का साइज बढ़ाना चाहें, तो इसके अंदर एडिटिंग हो सकती है? तो इसके अंदर एडिटिंग करना थोड़ा सा डिफरेंट है, वो उसको पहले पैरामीटर, जैसे कि मैं रेक्टेंगल जो है थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, राइट राइट। सो यहाँ पे आप इधर आप डायरेक्टली पुश पुल कर सकते हैं। ओके, आपको 3 मेथड्स अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे लेट्स से अगर आपको वापस इसको आगे लाना है, थोड़ा सा विड्थ इसका इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे इसका पुश पुल ऑप्शन अवेलेबल है। आप डायरेक्टली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे। तो सर सर्किल का साइज मैं छोटा करना चाह रहा हूँ, कम से कम करना चाह रहा हूँ, राइट। सो सर्कल का साइज अगर आपको छोटा करना है तो आपको उसको कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा, डायमेंशन कंस्ट्रेंट। ओके, सब जब मैं डायमेंशन कंस्ट्रेंट जाता हूँ, यहाँ पे रेडियस है, राइट। तो मैं अच्छा ये 2D डायमेंशन कंस्ट्रेंट हो गए। तो बिफोर ड्राइंग मुझे उसको कंस्ट्रेंट देना है, राइट। इसको तो मैंने दे दिया डिस्टेंस, कॉन्सेंट्रिक, रेडियस, राइट। रेडियस कंस्ट्रेंट दे दिया यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे अभी हो गया 5 mm का रेडियस कंस्ट्रेंट। ओके, अभी मैंने एंटर कर दिया, राइट। अभी ये कंस्ट्रेंट कहाँ पे चला गया? पैरामीटर्स में। ओके, ठीक है। अभी उसका करंट वैल्यू है 5, राइट। अभी उसको मैंने वैल्यू चेंज कर लिया यहाँ पे 10 या फिर 2 फॉर एग्जाम्पल, सॉरी 2, राइट। ओके, शायद वो 2 mm एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, राइट। सो लेट्स से वो कंस्ट्रेंट्स से आप कर सकते हैं, राइट। सो कंस्ट्रेंट्स दे के आप उसको लेट मी सी, मे बी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है 2 mm कंस्ट्रेंट। लेट मी ड्रॉ अनदर सर्कल ओवर हियर। अच्छा सर, ये जैसे हमने सर्किल तो चलो छोटा बड़ा कर दिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि सर्किल जो है वो एक साइज के ऊपर आ जाए, जैसे सेंटर में लेना चाह रहे हैं, जैसे राइट हैंड वॉल से इतना होना चाहिए, राइट हैंड से इतना होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपके पास डिस्टेंस कंस्ट्रेंट है, राइट। यहाँ से लेट्स से ये तो हमने ऐसे ही लगा दिया था ना सर्किल, राइट। ये कंस्ट्रेंट हो गया, एंटर मार दिया मैंने, एंड यहां से मेरा ये कंस्ट्रेंट हो गया, एंटर मार दिया। सो यहाँ पे अगर आपको मूव करना है तो लेट्स से मुझे ये मूव करना है, फॉर एग्जांपल ये मैं मूव कर लूंगा बाय 20,
ये रेडियस मैं वापस 5 पे रखता हूँ, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, राइट। सो ये ओके, ये फेस आपको फिक्स रखना है, राइट। आपको जो मूव नहीं करना वो फिक्स रखेंगे तो सर्कल मूव हो जाएगा, राइट। तो कंस्ट्रेंट्स के साथ खेलना है, राइट। मेजरली कंस्ट्रेंट्स के साथ खेलना है आपको। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं फाइल कर लेता हूँ बस। एन ओके, सो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। एक काम करता हूँ, मैं दूसरा ही ड्राइंग ले लेता हूँ एक, ठीक है। ट्रायंगल, ओके, एंड मैं यहाँ पे एक सिंपल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सर जो भी ऑब्जेक्ट होता है, हमें अगर लाइन की कमांड से बनाएंगे उनको सबको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की शेप्स होती हैं। एक्चुअली कैसा है, लाइन एंटिटीज, राइट। लाइन एंटिटीज वो इंडिविजुअल लाइन एंटिटीज एक्सेप्ट करता है, राइट। तो पॉलीलाइन कैसे होता है, पॉलीलाइन एक साथ ही सब वो एज अ सिंगल एंटिटी एक्सेप्ट करता है उसको, राइट। तो लाइन एंटिटीज में क्या होता है, आप सिलेक्ट भी करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बना लिया यहाँ पे, देखिए ये सिंगल एंटिटीज है। तो सॉफ्टवेयर को लगता है हर एक इंडिविजुअल एंटिटीज को एक्सट्रूड करना है, तो वो एज अ सरफेस एक्सट्रूड करता है, राइट। और इसको Okay. अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो वो पॉलीलाइन क्रिएट करके वो उसको पता चल जाता है, ठीक है, इसको मेरे को एज अ सॉलिड एक्सट्रूड करना है, राइट। तो यही चीज अगर लाइन एंटिटीज के साथ मैं करूँ यहाँ पे डायरेक्ट एक्सट्रूड, तो वो सरफेस कर लेगा। ये बताओ कि डिपार्टमेंट कौन सा पढ़ा रहे हैं? ये ठीक है, तो जो कंस्ट्रेंट्स की हम बात कर रहे थे, राइट, सर्कल कमांड लेके यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं बनाता हूँ अभी, यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट। एंड इसको मैं एक रेडियस कंस्ट्रेंट दे देता हूँ यहाँ पे, पैरामीट्रिक में जाके रेडियस कंस्ट्रेंट दे देता हूँ, सेकेंड डिवाइड फ्रेम, ओके। ओके, ये कंस्टेंट आ गया यहाँ पे 40, राइट। अभी रेडियस कंस्टेंट आ गया यहाँ पे 40, एंड यही चीज मैं फिर चेंज कर सकता हूँ, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, एंटर नहीं हुआ वो चीज। है अभी, ठीक है। फिर इसको मैं यहाँ से 20 10, राइट, चेंज कर सकता हूँ, एंड यही चीज मैं कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे दे सकता हूँ वापस, ओके। एंड वापस यहाँ पे लेट से मैंने होल क्रिएट कर लिया यहाँ पे इसका, राइट। तो मैं वापस लेके जाता हूँ विजुअल स्टाइल मॉडलिंग, एंड यहाँ पे मैं डिस्टेंस कंस्ट्रेंट दे सकता हूँ यहाँ पे, सो डिस्टेंस में मैं इस बार h सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेट्स से ये 70 है, एंटर। पैरामीटर्स में आपको आ जाएंगे 70, एंड यहाँ पे आप अगर चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको मैं नीचे फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हमें बताना है कि ओके ये एंटिटी मूव करना है, ये एंटिटी मूव नहीं करना है, राइट। तो वो हिसाब से वी हैव टू गिव आवर कंस्ट्रेंट्स, ओके। तो मैंने फिक्स कर लिया यहाँ पे, राइट, एंड इसको मैंने अभी मूव कर लिया है 50, ओके। सो दिस वे यू कैन डील विद योर कंस्ट्रेंट्स। इसको मैं वर्टिकल कंस्ट्रेंट भी दे सकता हूँ यहाँ से,
Okay, let's say this again. Right, 176 ये यहाँ पे आ गया एंड मुझे इसको चेंज करना है 100 पे. सो अगेन ये फिक्स करना है मुझे. ये फिक्स करने के बाद वो चेंज हो जाएगा. राइट, ये फिक्स कर दिया मैंने. सो मेरा मूविंग एंटिटीज मुझे बताना है. ओके, मूविंग एंटिटीज ये है. राइट, 100. ओके, ये यहाँ पे ला लिया मैंने लेट्स से 150 एंड यहाँ पे ला लिया मैंने 200. ओके, सो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट्स. सर क्या इसमें पॉसिबल है? सॉरी क्या इसमें इलाज होल पॉसिबल है? लार्ज होल. ओके, समझा नहीं. पॉसिबल है ये होल, जिसका डाइवर्जेंट होल होता है, कन्वर्जेंट होल. एक होल आप करते हो थ्रू आउट द लेंथ, वो डायग्राम होता जाता है लाइक कंसंट्रिक रेडियस. ओके, टेपर्ड होल आप बात कर रहे हैं. सॉरी मेरे को तो इसको मैं अगर अभी चेंज करता हूँ 50 पे. ओके, या फिर 5 पे. राइट, ओके, अगर मैं यहाँ पे इसका व्यू लेता हूँ. ओके, सो ऐसे आप मूव कर सकते हैं. आप एनिमेट भी कर सकते हैं. ये कैसे मूव हो रहा है कंस्ट्रेंट्स. राइट, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये किस एंटिटी से कंस्ट्रेंट किया हुआ है. राइट, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ओके, ये एज एंड सर्कल का एज, रेडियस ये सिलेंड्रिकल का रेडियस. राइट, एंड डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ पे है, ये डिस्टेंस यहाँ पे है. राइट, तो कैसे मूव हो रहा है वो आप एनिमेट भी कर सकते हैं. ओके, सो अगर आप वापस यहाँ पे 100 देते हैं, राइट, तो ये मूव हो जाएगा. एक और क्वेश्चन था, वो एक्चुअली मुझे क्लियर नहीं था, बहुत सराउंडिंग नॉइस था. सर ये इसके ऊपर कोई ऐसा होल बना सकते हैं जिसका 2 रेडियस हो, कोई कन्वर्जेंट होल हो या डाइवर्जेंट होल. 2 रेडियस. ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप बात कर रहे हैं सर. 2 रेडियस, यहाँ पे एक अलग और नीचे एक अलग, ऐसे फनल टाइप. यस यस. ओके, फनल टाइप, टेपर्ड ये. ओके, या कर सकते हैं ना सर, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये मैंने एंटिटी बना ली यहाँ पे. ओके, एंड ये मैं जाता हूँ विजुअल स्टाइल, वापस चेंज कर लेता हूँ 2D वायर फ्रेम में. राइट, इसको अभी मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा. राइट, अभी यहाँ पे है टेपर्ड एंगल. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरा एंगल पता है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ. राइट, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे 30 डिग्रीज पे जाना है. राइट, एंड ये यहाँ पे मैंने कर दिया कट. राइट, अभी मैं इसको लेके जाता हूँ 2D मॉडलिंग में, कंसेप्चुअल में, तो ये यहाँ पे आपका कट हो गया. एंड वापस आपको अगर यहाँ पे कट करना है तो सिर्फ फेस को सिलेक्ट करना है एंड सीधा थ्रू एंड थ्रू एक्सट्रूड करना है. ओके, सो ये आपका हो गया फनल टाइप कट. थैंक्स. थैंक यू सर. सो यस, ये एक्सट्रूड कट तो सॉफ्टवेयर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. राइट, अगर आपको एक्सट्रूजन कट करना है या एक्सट्रूड क्रिएट करना है तो सकते हैं. सॉरी, ये होल टेपर किसी टेपर एंगल में जा सकता है थ्रू आउट, ये फनल टाइप होल. यस, अगर मुझे मेरा टेपर्ड एंगल पे भी जा सकता है ना, अगर मुझे मेरा एग्जैक्ट डायमेंशन पता है. अभी तो फिलहाल मुझे एग्जैक्ट डायमेंशन पता नहीं था, इसके लिए वो ये इस पे आ रहा था. सो लेट मी ट्राई वेरी क्विकली. ये लेट्स से मैंने एक होल क्रिएट कर लिया 20 mm का, और लेट्स से इसको इंक्रीज कर दिया थोड़ा. ओके, एंड मैंने इसको टेपर एंगल में अभी कम दे देता हूँ यहाँ पे इसको. ठीक है, इसको मैं टेपर एंगल देता हूँ
लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 डिग्रीज का टेपर देता हूँ, सो दैट वो नीचे तक सॉलिड में बना रहे, ओके। एंड इसको मैं थ्रू एंड थ्रू कट कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट। तो आप टेपर्ड कट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। अगर आप देखेंगे अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये टेपर्ड है एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्रीज। ओके, अच्छा मन, इसको अगर हमने पार्शली ब्लाइंड करना हो बीच में से, दरमियान में से ये कहीं, जो आपका जो होल है ना, ये आप टेपर दोनों सर्कल सेम उस पे जा रहे हैं ना, सेंटर लाइन पे, लेकिन ये सेंटर लाइन चेंज करनी है कि ना, टेपर एंगल बनाना है। सरफेस सीधी है लेकिन टेपर एंगल करना है, एंगल पे होल करना है इसका। अच्छा, मतलब ऐसे, मतलब एक बड़ा सर्कल यहाँ पे है, एक छोटा सर्कल यहाँ पे है, एंड वो कट करना है, राइट। राइट राइट राइट। वो केस में थोड़ा सा एक डिफरेंट ऑपरेशन है, मैं आपको वापस से बताता हूँ एक नया सॉलिड लेके, ठीक है। मैं एक रेक्टेंगल फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से 500 बाय 300, ओके। इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, लेट्स से 100, एंड इस पे मैं अभी 2 सर्कल्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, मॉडलिंग, ठीक है। इस पे मैं अभी 2 सर्कल्स क्रिएट करता हूँ अलग अलग पोजीशंस पे, एक ऊपर और एक नीचे, ओके। सो सी एंटर, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया लेट्स से 40 mm का, राइट। एंड ये साइड पे मैंने एक यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर दिया सेंटर पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल 15 mm का, राइट। अभी ये थ्रू एंड थ्रू आपको कट चाहिए, राइट। ये रिक्वायरमेंट है, राइट 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 राइट। सो इसको मैं एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ बिकॉज वो सॉलिड मर्ज नहीं हो पाएगा, और लेट्स से ठीक है वैसे ही ट्राई करते हैं, ओके। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब मैं एंटिटीज सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये एक लॉफ्ट कमांड होता है, ओके। इसको मैं पहले लॉफ्ट करूंगा, ओके, एक नया एंटिटी क्रिएट करूंगा, लॉफ्ट कट बोलते हैं इसको यहाँ पे, ओके। सो लॉफ्टिंग ऑर्डर में मैं पहले ये सिलेक्ट करूंगा, फिर ये एंटिटी सिलेक्ट करूंगा एंड एंटर। अभी यहाँ पे मेरा गाइड्स पाथ क्रॉस सेक्शन ओनली, ठीक है, ये मैं आपको लॉफ्ट जब भी करूंगा तभी बताऊंगा, एंड एंटर। ये अभी एक नया सॉलिड यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ओके। और फिर फाइनली मैं यहाँ पे बुलियन ऑपरेशन करूंगा, सब्ट्रैक्ट, ओके। सब्ट्रैक्ट कैसे करूंगा, ऑब्जेक्ट टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इसको सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट्स टू सब्ट्रैक्ट, इसको सिलेक्ट करूं, सॉरी, सब्ट्रैक्ट करूंगा ये सॉलिड, एंटर। और उसके अंदर से सिलेक्ट करूंगा ये सॉलिड, ओके, एंटर, डन। ओके, सो थोड़ा सा प्रोसेस अलग है क्योंकि एक्चुअली कैसा है, इसमें 2 अलग अलग एंटिटीज अलग अलग डायामीटर पे है, राइट। अभी अलग अलग डायामीटर पे होने के लिए अपन यूज करते हैं लॉफ्ट कमांड। जब भी कोई एंटिटीज अलग अलग डायामीटर पे होगी तो हमें यूज करना है लॉफ्ट कमांड। अगर सिंगल डायामीटर पे है फॉर एग्जांपल और हमें टेपर एंगल पता है तो हम टेपर यूज कर सकते हैं, बट अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो हमें यूज करना है लॉफ्ट कमांड, ओके ओके। हम अगर इसका सेक्शन देखते हैं, राइट, हम अगर इसका सेक्शन देखते हैं ऑर्थोग्राफिक में, लेट्स से इसका सेक्शन राइट नहीं, सो फ्रंट से सेक्शन दिखता है, इसका टॉप व्यू ऐसा है, फ्रंट, ओके। तो हम इसका सेक्शन देखेंगे ऑर्थोग्राफिक से फ्रंट का, ओके। एंड इसका सेक्शन प्लेन ये यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे, ओके। आप देख रहे हैं चेंज, राइट।
ओके, मैं यहां से दिखाता हूँ। ऐसा कुछ अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें लॉफ्ट कमांड यूज करना है। ओके, इसको मैं अभी सेक्शन प्लेन को डिलीट मार देता हूँ। सिलेक्शन को मैं यहाँ पे अभी डिलीट मार देता हूँ। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रूड कट। ओके, सो लॉफ्ट कमांड क्या करता है, अभी हम लॉफ्ट देख ही रहे थे, तो हम सीख लेंगे लॉफ्ट कमांड करता क्या, राइट। सो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉफ्ट कमांड तब काम आता है जब हमारे पास एंटिटीज अलग अलग, एक तो डायमेंशन की होगी या फिर कंप्लीटली डिफरेंट क्रॉस सेक्शन होगा, राइट। एंड कंप्लीटली डिफरेंट क्रॉस सेक्शन को कनेक्ट करने के लिए हमें यूज करना है लॉफ्ट कमांड। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ, राइट। ये लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 mm, ठीक है। यहाँ पे और एक सर्कल बना देता हूँ, ओके, सेंटर पे। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक सर्कल 50 mm, ठीक है। एंड यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ मैं, सॉरी, ओके। एंड ये मुझे अगर रेक्टेंगल मूव करना है तो मैं मूव कर सकता हूँ इसको, मेरे स्नैप्स ऑन है, सेटिंग्स में जाके सारे स्नैप्स ऑन कर देता हूं मैं यहाँ पे, एंड इसको मैं मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो बेस पॉइंट यहाँ पे सर्कल के यहाँ पे मैं मूव कर लेता हूँ। ओके, डन। सो अभी मैं इसको एक हाइट दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं लेके जाता हूँ थोड़ा सा ऊपर, राइट। ये मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इसका जेड डायरेक्शन यहाँ पे मैं लेके आ सकता हूँ। ओके, जस्ट सेकेंड, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट मूव भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। मूव, एंटर बेस पॉइंट, F8 ऑन करता हूँ एंड जेड डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेता हूँ, ओके, बाय डिस्टेंस ऑफ फॉर एग्जांपल 200 mm, एंड इसको मैं मूव कर देता हूँ बेस पॉइंट मैं मूव कर देता हूँ बाय अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm, ठीक है। अभी इसके थ्रू मुझे मेरा लॉफ्ट सेक्शन बनाना है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, नहीं ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम। लॉफ्ट, ये एंटिटी, ये एंटिटी एंड ये एंटिटी, के एंटर, राइट। तो आप देख रहे हैं कैसे मैंने इजीली दूसरे डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस को वापस से लॉफ्ट, एंटिटी, 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 ओके, एंड एंटर, राइट। ओके, सो ये यूज है लॉफ्ट कमांड का। ओके, जरूरी नहीं है ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए, राइट। ये दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी मैंने यहाँ पे वेरी क्विकली ये सर्कल को, ठीक है, यहाँ पे मूव कर दिया, ओके, थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूं एंड ये सर्कल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया मैंने, इसका नॉर्मल मैंने बना दिया। अभी फिलहाल इसका नॉर्मल है, इसका नॉर्मल मैंने बना दिया 1,0,0। ये मेरा प्लेन हो गया। अभी इस रेक्टेंगल को मैं डिलीट मार लेता हूं अभी, जरूरत नहीं है।
एंड मुझे अभी लॉफ्ट करना है यहाँ पे ये एंड ये। अभी लॉफ्ट आप जरूरी नहीं है सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास कोई पाथ है, राइट, जिसके अलावा आपको लॉफ्ट करना है, राइट, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे कर लिया यहाँ तक, एंड ये मैंने यहाँ पे कर लिया ऐसे। ओके, आ रहा है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एडी पॉलिन क्या हम 3D लाइन भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। एंड अभी मुझे लॉफ्ट करना है, राइट, ये लॉफ्ट मैंने कर दिया एंड लॉफ्टिंग एंटिटीज मैंने सिलेक्ट कर दी यहाँ पे। बट अभी मुझे ये पाथ के अक्रॉस लॉफ्ट करना है, राइट। इसको मोड पे लेके जाऊंगा, ओके। तो यहाँ पे मैं वापस लॉफ्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं और एल्स डायरेक्टली लॉफ्ट ये एंटिटी एंड क्रॉस सेक्शंस, ओके, सिलेक्शन ऑप्शंस, एंटर, पाथ दे दूंगा यहाँ पे, ओके। पाथ में मैं ये पाथ दे दूंगा एंड ये पाथ दे दूंगा। would not locked skin path does not intersect with the profile plane, ओके। तो यहाँ पे या तो फिर आप गाइड कर्व्स बना सकते हैं, राइट, और एल्स ओके, यहाँ पे आपको इसको मूव करना है, राइट। सर ये जो लाइन है ना, इसको आपको Tangent. ज्वाइन करना पड़ेगा जब ये एल्बो बनेगी। टैंजेंट करना पड़ेगा, राइट, इसको टैंजेंट करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलेगा। सो ऐसे आप लॉफ्ट कर सकते हैं एक्चुअली। ये दिखा दूंगा मैं बाद में थोड़ी देर, ठीक है। अपन कंटिन्यू करते हैं फिलहाल, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दैट वाज लॉफ्ट एंड स्वीप, राइट। ये स्वीप के लिए आप लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी स्प्लाइन ले लीजिए, राइट। राइट क्लिक, डन, ओके। एंड स्वीप के लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई भी शेप ले सकते हैं, रेक्टेंगल और सर्कल। मैं सर्कल के साथ जाता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, एंड यहाँ पे मैं स्वीप कमांड दे दूंगा, ओके। प्रोफाइल एंटिटीज जो मुझे स्वीप करनी है, एंटर, एंड स्वीप पाथ, ओके। सो ये मेरा पाथ है, राइट। सो ये मेरा जो सर्कल था वो मेरे पाथ के अक्रॉस स्वीप हो गया, राइट। एंड ये मैं यहाँ पे अगर मॉडलिंग करता हूँ यहाँ पे इसको, तो आप देख सकते हैं स्वीप ऐसे बन सकता है। सो बेसिकली स्वीप इवन फॉर पाइपिंग रूटीन जब आप करते हैं, ओके, नॉर्मल पाइपिंग रूटीन जब भी आपको करना है, फॉर एग्जांपल मैंने 3D लाइन ले लिया यहाँ पे, ओके, यहाँ से स्टार्ट कर लिया F8, राइट, यहाँ पे राइट, यहाँ पे एंड फाइनली एंड्स हियर, ओके। एंड मेरा सर्कल एंटिटी दे दिया यहाँ पे एंड राइट, एंड यहाँ पे इसको स्वीप ले लिया मैंने, ओके, एंटर, ओके। ये मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन, ओके, ये सिंगल पॉलीलाइन हो गया,
sweep, enter, 3D entities and ओके. सो ये आप अपना नॉर्मल पाइपिंग रूटिंग भी जब बनाना है तब आप बना सकते हैं. ओके. यहाँ पे आपको एल्बोज वगैरह नहीं आएंगे. अगर आप फिलेट वगैरह देते हैं यहाँ पे नॉर्मल लाइन आपके स्वीप पाथ को, अगर आप फिलेट देते हैं यहाँ पे तो फिलेट भी ले लेगा. ओके. तो लेट्स से फिलेट कमांड, इसको मुझे वापस एक्सप्लोर करके फिलेट देना है, राइट. यहाँ पे ओके यहाँ पे फिलेट्स देके फिर आप अपना एल्बो भी यूज कर सकते हैं. ये नॉर्मल पाइपिंग रूटिंग है. ओके. ब्रिक्सकार्ड मैकेनिकल में जैसे कि हमने कल देखा था वैसा आप पाइपिंग रूटिंग भी कर सकते हैं, राइट. सो दिस वाज स्वीप कमांड, राइट. एंड स्वीप कमांड में भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, राइट. गाइड पाथ्स वगैरह काफी सारे ऑप्शंस हैं. ओके. जैसे कि ट्विस्ट है फॉर एग्जांपल, राइट. अगर मैं ट्विस्ट के लिए एक एग्जांपल बताऊं आपको तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं. लाइन, राइट. एंड ये एक क्वेश्चन था कि अगर लेट से ऑलरेडी 3D मॉडल बने हुए होते हैं जैसे PDMS में बने हुए होते हैं और नेविसवेब पे हम उसको चेक कर रहे होते हैं तो उनको हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं आप? सो PDMS के फाइल्स हम इंपोर्ट नहीं कर सकते. ओके. PDMS डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं हो सकता है, वो IFC बना के इंपोर्ट कर सकते हैं हम. उसके IFC फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं. ओके. IFC फाइल्स अगर वो बनी हुई हैं तो वो हम इसमें खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं? यस यस यस, डेफिनेटली 100%. तो मैं अगर आपको दिखाऊं इंपोर्ट, तो यहाँ पे सो ब्रिक्सकार्ड का मेजर एक एडवांटेज है कि वो IFC फाइल इंपोर्ट कर सकता है, राइट. एंड इवन IFC फाइल के साथ काफी कुछ वो कर सकता है. ओके. इसमें डायरेक्ट नहीं है, ठीक है. तो प्रॉब्लम वो एक्चुअली बिम मॉड्यूल में है, IFC इंपोर्ट बिम डेटा, राइट. सो यहाँ पे आप IFC इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली. ओके. IFC 2 बाय वो ये तो स्टैंडर्ड्स नहीं आइडिया मुझे, शायद वो बिम में कवर करेंगे हम. ओके. सो बिम मॉड्यूल जो सागर दिखाएंगे वो बिम में एंटायरली हम IFC का कवर करेंगे. ओके. सो ही वुड बी बेटर पर्सन टू talk about IFCs. Okay. Okay. Thank you. That we can cover. Yes. So sweep. So what I was showing is twist, right? Enter, twist, right? Twist by an angle of, for example, 270 degrees and path. Okay. Right. ओके. सो ये था स्वीप. वेरी गुड सर, थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू. एंड ओके, अभी एक बचा है रिवॉल्व, राइट. सो रिवॉल्व वेरी इजी. एक्सक्यूज मी, ये रिपीट करेंगे आप? सॉरी, थैंक यू. रिपीट करेंगे इस कमांड को प्लीज. स्वीप को अभी जो ट्विस्ट करके किया वो. जी बिल्कुल. ओके. तो मैंने यहाँ पे स्वीप लिया कमांड, राइट. जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, राइट. सिलेक्ट प्रोफाइल एंटिटीज, एंटर, राइट. अभी यहाँ पे मुझे बताता है ट्विस्ट. ओके. सो यहाँ पे मुझे पहले ट्विस्ट एंगल देना है. फिलहाल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 एंगल देगा. ओके. सो यहाँ पे मैं ट्विस्ट एंगल दे दूंगा यहाँ पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, या फिर जो भी एंगल पे आपको ट्विस्ट करना है वो. एंड यहाँ पे मैं स्वीप पाथ अभी सिलेक्ट करूंगा इसको ऐसे. थैंक यू. थैंक यू सर. ओके. सो एक और मॉड्यूल था जो ठीक है, अभी हमने कवर बहुत बेसिक चीज से की है. अभी एक रिवॉल्व बाकी है, राइट. रिवॉल्व में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एंटिटी ले लूंगा, राइट. एक एक्सेस ले लूंगा या फिर ठीक है नॉर्मल एक P लाइन से एंटिटी बना भी दूंगा 0,0, राइट.
डन। ओके, अभी मुझे इसे रिवॉल्व करना है, राइट। क्लोज्ड एंटिटी है, इसका मैं एक्सिस चाहिए तो कुछ और भी ले सकता हूँ, बट अभी फिलहाल मुझे इसके एक्सिस के अराउंड ही रिवॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे रिवॉल्व कमांड, ओके, एंटिटीज ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा, एंटर, स्टार्ट पॉइंट एक्सिस, ओके, एंड पॉइंट, एंगल ऑफ रेवोल्यूशन 360 डिग्रीज, डन। इसको मैं मॉडलिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। वेरी गुड सर, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो अभी मुझे इस पे होल क्रिएट करना है, तो सिंपल है, सेम प्रोसेस, सर्कल ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, राइट, एंड इसको एक्सट्रूड कर दूंगा पीछे से, ओके, ओके। अभी तक कोई क्वेरीज? नो क्वेरीज? ओके, नो प्रॉब्लम, ग्रेट। तो अगर इस यहाँ होल पे को ब्लाइंड करना हो पार्शली दरमियान में से किसी जगह पे, सॉरी सर, अगर इस होल को दरमियान में बंद करना हो किसी जगह पे, मतलब दोनों साइडों पे होल हो लेकिन अंदर से दरमियान में बंद हो, इसको बंद करना है मतलब इसको निकालना है होल को, दरमियान ये से यहाँ तो पे, ब्लाइंड दोनों साइडों से नजर आए होल। अच्छा दोनों साइड से बंद करना है आपको यहाँ पे, सॉरी, दोनों साइड में ओपन हो, मतलब होल की दरमियान में से किसी जगह से बंद करना हो। एक्चुअली आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। तो कह रहा हूँ इस होल को अगर दरमियान में से किसी जगह से ब्लाइंड करना हो, मतलब दोनों साइडें ओपन हो और दरमियान में बंद हो। बट थ्रू आउट होल ना हो, वो ये कहना चाह रहे हैं कि थ्रू आउट होल ना हो, हाँ, दोनों साइडों से होल हो, दरमियान में वो ब्लॉक करना हो। अच्छा, इन बिटवीन बंद करना Yes. हो तो ये कहना चाह रहे हैं आप ना? जी। ओके, सो यहाँ पे जहाँ पे आपको लेट्स से अभी मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, राइट, सो यहाँ पे वो होल क्रिएट करेगा, राइट। अभी मुझे अगर अंदर की तरफ बनाना है, राइट, तो मैं इसको लेट्स से फॉर एग्जांपल लेके जाऊंगा 2D वायर फ्रेम में, राइट, और लेट्स से मुझे यहाँ पे होल बनाना है मेरा अंदर के साइड पे, राइट। तो इसको मैं मेरा यूसीएस, इस टाइम मुझे मेरा यूसीएस शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर समझ नहीं पाएगा कि उसका यूसीएस है कहाँ पे। तो मेरा यूसीएस, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इसमें मैंने अभी डिस्टेंस जो है मुझे पता नहीं है, राइट। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, राइट। तो मैंने 0,0 पे, राइट, इसको बना देता 300। ये डायमेंशंस मैटर नहीं करेंगे, 100 का विड्थ मैटर करेगा जब मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ओके, इसको मैं 150 से एक्सट्रूड कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो मैंने 150 से एक्सट्रूड कर दिया। अभी मुझे मेरा होल यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल 75 के प्लेन पे चाहिए, ओके। सो मैं मेरा यूसीएस सेट कर दूंगा, राइट, XYZ एक्सेस यहाँ पे, इसको मूव कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड पे है यूसीएस, एंटिटीज पे यहाँ पे पॉइंट पे क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे, और एल्स कोऑर्डिनेट्स दे सकता हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे आई गेस 0,0 और मे बी एग्जांपल 150, 150, 75। Okay, point on x-axis, point on y-axis, except तो मेरा यूसीएस गलत हिट हो गया, बट नॉनदलेस मुझे अगर मेरे वो प्लेन पे यूसीएस चाहिए तो वो प्लेन पे यूसीएस बना के, या तो फिर बस एक और चीज मैं कर सकता हूँ, फिर वो कर सकता हूँ तो एक सेकेंड,
मैं यहाँ पे मेरा सेक्शन प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको ऑर्थोग्राफिक बना के को टॉप के कट करके, ठीक है। इस पे अगर मैं अभी सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सर्कल बना दिया मैंने, राइट। इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, ठीक है। और अभी मैं इसको कट कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा सेक्शन प्लेन मैं ऑफ करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेरा सेक्शन प्लेन ऑफ कर दिया, डिलीट मार दिया। अभी मेरा सर्कल अंदर के साइड पे ही है, राइट। आप प्लेन का डिस्टेंस भी दे सकते हैं, राइट। आपको जहाँ पे होल क्रिएट करना है आप प्लेन का डिस्टेंस भी दे सकते हैं। ये आप अगर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सॉरी, एंड 2D वायर फ्रेम में, तो यहाँ पे मेरा अंदर के साइड पे सर्कल बन गया, राइट। एंड इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा यहाँ पे, राइट। डायरेक्शन दे दूंगा, या तो फिर जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट से यहाँ पे, ओके, एंड डन। ये जो मेरा होल क्रिएट हो गया, राइट। अभी मैं इसको वेरीफाई कैसे कर सकता हूँ? वापस एक सेक्शन प्लेन बना के, राइट। अभी तो ये तो मेरा कंप्लीट सॉलिड है, ओके। एंड इसको मैंने एक सेक्शन प्लेन दे दिया ये फेस के ऊपर, राइट। सिलेक्ट फेस, ये फेस के ऊपर लेट्स से सेक्शन प्लेन दे दिया, ओके। और इसको मैं यहाँ पे ये जो लाइन है, ये सेक्शन प्लेन को नीचे लेके जाके चेक कर सकता हूँ वो होल क्रिएट हुआ है कि नहीं। और एल्स ओके, वो सॉलिड क्रिएट हो गया, ओके। सबट्रैक्ट करना चाहिए था, राइट। सो ऐसे कर सकते हैं आप, बेसिकली मेरे कहने का मतलब है ऐसे कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं वापस वायर फ्रेम में जाता हूँ, ये जो है अभी मैं इसको सबट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। सबट्रैक्ट कर दूंगा, ऑब्जेक्ट टू सबट्रैक्ट फ्रॉम, एंटर, ऑब्जेक्ट टू सबट्रैक्ट, एंटर, डन। ये हो गया सबट्रैक्ट, ओके। एंड फिर इसको मैं अगर प्लेन से सिलेक्ट करता हूँ वापस, लेट्स से ऑर्थोग्राफिक एंड टॉप प्लेन, तो ये आपका होल क्रिएट हो गया, ओके। वापस नहीं हुआ, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट फ्रॉम, एंटर, इट इज टू सबट्रैक्ट। तो मैं डिस्प्ले, क्लिप डिस्प्ले मेरा ऑफ कर सकता हूँ, शॉर्ट क्लिप डिस्प्ले, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट, ये कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है सर इसमें, बट ये मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। मतलब सेम प्रोसेस है, आपको जो प्लेन पे रखना है आपका सर्कल एंटिटी, वो सर्कल एंटिटी करके आप इसमें कर सकते हैं, ओके। सो डेफिनेटली आई कैन शो इट टू यू दैट, सिर्फ थोड़ा टाइम दीजिए, मे बी ये सेशन के बाद मैं आपको
बता सकता हूँ, राइट? सर इसमें सवाल ऑटो कैड में ना हम ये करते हैं कि इसी को अगर बंद करना हो दरम्यान में तो सर आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन प्लीज? अगर हम ऑटो में जब कर रहे होते हैं ना इसमें होल को दरम्यान में से बंद करना हो तो हम एक पार्ट अलग से इंसर्ट करते हैं, एक्सट्रूड आएगा, मतलब एक्सट्रूड करके एक्सट्रूड करके एक पार्ट अलग से सेव कर सकते हैं सर। इंसर्ट करते हैं, फिर वो कंबाइन कर देते हैं, दोनों को ज्वाइन करके ना आपस में यूनिटी कमांड से ये दरम्यान में से बंद हो जाते हैं दोनों साइड में। तो मल्टीपल कमांड्स हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तो मैं सोच रहा था शायद इसमें कोई अलग से कमांड हो आपके पास जो कि इसको दरम्यान में से ब्लाइंड कर दे होल को। ओके, ऑटो कैड में वैसे पॉसिबल है सर, आप ऐसे बोल रहे हैं? मल्टीपल कमांड्स में इस्तेमाल करनी पड़ती है, मतलब यूनिटी कमांड भी बीच में रहनी पड़ती है और बाकी भी कमांड्स जो आपने बताई हैं सारी। सॉरी सर, आपका वॉइस एक्चुअली क्लियर नहीं आ रहा, काफी डिस्टरबेंस है के लिए। सॉरी, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है एक्सेस के लिए? सर ये आप रिवॉल्व के बारे में बता रहे थे। राइट। तो रिवॉल्व सर कोई ऑब्जेक्ट जैसे रिवॉल्व वगैरह करके उसके राउंड शेप पे एक होल करना है, वो कैसे करेंगे? रिवॉल्व करके राउंड शेप में होल करना है जी। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, यस यस। उसमें एक की का भी तो वो देना होता है ना, जो मतलब ये लॉकिंग की कहलाती है जो, तो उसका भी एक उसमें वो बताइएगा। लॉकिंग की जी, पहले मैं ये स्लॉट होती है ना उसमें लॉकिंग की के लिए। नहीं सर, मुझे किस में, कौन से ऑप्शन में आप बात कर रहे हैं सर? इसमें स्वीप में। स्वीप में, हाँ। ओके। लॉकिंग की, ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको स्वीप आपने जो पहले मॉडल बनाया था ना उसमें स्वीप में जी दिस वन राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं वापस स्वीप करता हूँ सर, ठीक है? यहाँ पे ले लिया है इसको, ट्विस्ट एंगल 270 फॉर एग्जांपल, एंड इसको आप स्वीप पाथ दे सकते हैं यहाँ पे। तो लॉकिंग की मुझे समझा नहीं सर। हेलो, हेलो, ओके। तो इसमें इस मॉडल में ओके, इस मॉडल में ये रिवॉल्व था सर, राइट? ये रिवॉल्व था इसमें। हाँ, एक होल आपने किया था सेंटर में, तो उसमें की वे जो भी शो करना होगा ना। अच्छा, की वे, ओके ओके ओके, की वे शाफ्ट के लिए की वे, ओके 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 ओके। फॉर एग्जांपल आपको की वे क्रिएट करना है, एंड यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है? एक मैं रेक्टेंगल भी बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा, ठीक है? एक सिर्फ यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया मैंने, और फिर मैं ट्रिम कमांड यूज कर रहा हूँ, ठीक है? एंटर। ट्रिम, ओके, एक सेकेंड, इसको शिफ्ट ये दे दिया 15 mm के एंगल, तो शिफ्ट किया, सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे मैंने दिया।
सर ये दोनों पार्ट को आप एक्सट्रूड करेंगे ना, खुद ही जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा अंदर से। एक्सट्रूड करेंगे ना, दोनों पार्ट को आप एक्सट्रूड कर दें, खुद ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो मैंने कर दिया इंटर। एंड इसको फिर मैंने सही है। सर ये फ्रंट व्यू पे आ जाए जरा, एक मिनट के फ्रंट व्यू रखिएगा जरा। ओके, फ्रंट व्यू सही सर। अब मुझे ये सर्किल है ना, इसके ऊपर 45 डिग्री पे कोई सर्किल मुझे होल करना है। यहाँ पे ऐसे 45 डिग्री जी, ऐसे ही ऐसे। फ्लैंज टाइप जी। तो यहाँ पे आप मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे ऐसे 45 डिग्रीज? जी जी, 45 डिग्रीज पे, 90 डिग्री से 45 डिग्रीज पे। ओके, सो यहाँ पे एक जो इसका सर टेंजन जो बनता है ना, टेंजन, हाँ, टेंजन के ऊपर करना है, सर्किल के टेंजन पे। यहाँ पे जी जी, एग्जैक्टली 45 पे। ओके, मतलब ऐसे थ्रू होना चाहिए, राइट? ओके, लॉकिंग बोल्ट कहलाता है ना, राइट, यहाँ पे ना, राइट राइट राइट। सो ओके, यहाँ पे अगर अपने को करना है होल, राइट, सो यहाँ पे सिंपल सर्कल, राइट। अगर आप देखेंगे ना डायनामिक यूसीएस का जो हेल्प यहाँ पे अपने को मिलता है, राइट, आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक वो फेस को भी ओरिएंट कर लेता है। आपको यहाँ पे कोई प्लेन्स की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं भी पता है, लेते फॉर एग्जांपल अगर मुझे सर्कल क्रिएट करना है, राइट, एंड यहाँ पे मैं होल क्रिएट करता हूँ सर्कल, ओके, एंड इसको मैंने एक्सट्रूड करा, राइट, ऐसा ही कुछ सर? जी जी, बिल्कुल सही है। अब जैसे ये तो हमारा एक मॉडल बन गया, मैं चाहता हूँ इसकी ड्राइंग जनरेट करूँ। क्या जनरेट करना है सर? इसकी ड्राइंग। ओके, ड्राइंग जनरेट करनी है। ओके 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 ओके, और सर इसमें जैसे पार्ट है, सपोज कि ये एमएस है, तो इसका वेट वगैरह निकाल सकते हैं? यस यस यस, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं जाऊंगा असेंबली में, ओके, मैकेनिकल में, राइट। अभी मैं पहले इसको बना दूंगा कंपोनेंट, ओके। असेंबली में जाके यहाँ पे आपको असेंबली स्ट्रक्चर्स आपके दिख जाएंगे, राइट। अभी ये कंपोनेंट यहाँ पे है, राइट, फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे ने सिलेक्ट किया ये, तो आपको वॉल्यूम वगैरह तो ऐसे ही मिल जाता है। और मटेरियल ये विजुअलाइजेशन के लिए, ये वाला जो मटेरियल है वो विजुअलाइजेशन के लिए मटेरियल है। अभी मैं इसको करता हूँ इनिशियलाइज मैकेनिकल स्ट्रक्चर। अभी आप देख रहे हैं आइकॉन कैसा है। अभी मैं इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर इनिशियलाइज करता हूँ तो ये फॉर्म हो गया कंपोनेंट, ओके। ये कंपोनेंट फॉर्म होने के बाद मैं इसको लेट्स से अगर करता हूँ फॉर्म कंपोनेंट, ओके, आउट ऑफ दिस एक्सटर्नल पे एंटर, एंड इसको सेव कर लेता हूं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप, ठीक है। अभी ये कंपोनेंट जो फॉर्म हुआ है, मैं इसको अभी मटेरियल यहाँ पे दे सकता हूं, ओके। यहाँ पे अभी ये फिलहाल इनहेरिट कर रहा है, इसको एज अ न्यू ड्राइंग ओपन करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मटेरियल दे दिया, फॉर एग्जांपल कॉपी किया मटेरियल, हाँ, ब्राउज किया, ठीक है। ये मेरे पास स्टैंडर्ड मटेरियल्स अवेलेबल है, ओके। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल
एग्जांपल एल्यूमिनियम दे दिया मैंने इसको, राइट, या फिर मैं न्यू मटेरियल भी ऐड कर सकता हूँ, कॉम्पोजिशन भी बना सकता हूँ, प्लाइज वगैरह, राइट। अभी मैंने इसको एल्यूमिनियम दे दिया यहाँ पे, ओके, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम की यहाँ पे आ गई, राइट। एल्यूमिनियम मेटल, अगर डिस्क्रिप्शन कुछ मैंने मटेरियल में दिया होगा तो वो डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, एंड यहाँ पे कर लिया सेव, ओके, इसको क्लोज कर लिया, राइट। अभी ये मैंने कर लिया अपडेट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी एल्यूमिनियम आ गया, राइट। अभी इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो इसकी प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, डेंसिटीज, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, वेट, वॉल्यूम, ओके। अच्छा सही, ओके। यस, सर इसकी ड्राइंग जनरेट करके बताएं। तो इसकी ड्राइंग अगर आपको नॉर्मल लेआउट्स से जनरेट करनी है, लेट्स से टॉप व्यू, फ्रंट व्यू वगैरह वैसे जनरेट करनी है, जी जी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, हाँ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जनरेट करनी है, राइट। सो लेट्स से आप एनोटेट में जाएंगे, ओके, बेस व्यूज क्रिएट करेंगे, ओके, एंटायर मॉडल के लिए लेआउट 1 में, ओके, लेआउट 1 या लेआउट 2 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आप देखेंगे 3D मॉडलिंग जो इंटरफेस है सेम ऑटोकैड की जैसी है। लेआउट 1 सिलेक्ट किया मैंने, राइट, प्रोसीड, यस। अभी मैं यहाँ पे, मेरी कोई टेम्पलेट्स नहीं है, बट ऑफ कोर्स टेम्पलेट्स रहेगी तो वो टेम्पलेट भी यहाँ पे आ जाएगी, राइट, नॉट इशू सर, वो टेम्पलेट्स तो बन जाती है, राइट। अभी मुझे यहाँ पे प्रोजेक्शन मेरा दिख रहा है फर्स्ट एंगल की थर्ड एंगल, राइट, यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। अभी अगर मुझे मेरा ओरिएंटेशन चेंज करना है, राइट, तो फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम एक्सेट्रा, या फिर करंट ओरिएंटेशन जो वहां पे मैंने सेट करा था वो ओरिएंटेशन में मेरी ड्राइंग चाहिए तो यहाँ पे करंट ओरिएंटेशन भी रख सकता हूँ। ये लेट्स से मैं फ्रंट व्यू लेता है यहाँ पे एंड कर लेता हूँ इसको, राइट, एंड ये चीज आ जाएगी यहाँ, राइट। अगर मुझे हिडन लाइंस चाहिए तो वो हिडन लाइंस में वो हिसाब से ऑन या ऑफ, टेंजेंट लाइंस ऑन या ऑफ। फॉर एग्जांपल मैं अगर वापस बेस व्यू लेता हूँ, ओके, एंड वापस एंटायर मॉडल, इस बार मैं लेआउट 2 में जाता हूँ, ओके, ये डिलीट कर लेता हूँ एंड बेस व्यू, एंटायर मॉडल, लेआउट 2, ओके, एंड इस बार मुझे मेरी हिडन लाइंस यस चाहिए, राइट, टेंजेंट लाइंस यस चाहिए मेरे, ओके, ओके। सो ये बारी मुझे मेरे हिडन लाइंस वगैरह सारे मिल जाएंगे। राइट, एंड इसको अगर मुझे सॉलिड में करना है, राइट, सर ये सेक्शन काटना है मुझे, जैसे कि 45 डिग्री आपने रखा हुआ है ना, उसका सेक्शन दिखाना है मुझे, ये यहाँ पे, राइट। तो आप यहाँ पे सेक्शन व्यू कर सकते हैं, जनरेट फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन, अलाइंड सेक्शन, ओके। सो मैं अभी फिलहाल फुल सेक्शन लेता हूँ यहाँ पे, ओके, ये व्यू के लिए, एंड मैंने एक सेकेंड, मैंने सेक्शन व्यू लिया, ड्राइंग व्यू ये हो गया, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द लाइन, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया, एंड एंड पॉइंट ऑफ द लाइन मैंने यहाँ पे ले लिया, राइट। सो मैं ये सेक्शन अभी यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, ओके। एंड मुझे अगर दूसरी जगह पे प्लेस करना है तो मैं सिर्फ कंट्रोल दबाऊंगा एंड ये मैं फ्री हो गया, राइट। यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया इसको, राइट। और सेक्शन प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट डी एंटर जा सकते हैं, राइट। And sizes, symbols, heights, offsets, scale, right? Scale reduce करनी है, scale reduce कर सकते हैं, okay? Patterns, कोई दूसरी पैटर्न में सेक्शन चाहिए था, सेक्शन दूसरी पैटर्न्स की सिलेक्ट कर सकते हैं, okay? एंड फिर इसी में डायमेंशनिंग करना हो आपको, ऑटोमेटिक, सॉरी
क्या सर? सर क्या व्यूज के हम डायमेंशन दे सकते हैं? हाँ हाँ, डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आनी चाहिए सर। नहीं सर, ऑटोमेटिक डायमेंशन अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है ब्रिक्सकैड के अंदर। ऑटोमेटिक बलूनिंग पॉसिबल है, बट ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग वर्जन 22 में आ रहा है, ये फिक्स है। अभी तक ऑटो डायमेंशनिंग अवेलेबल नहीं है, बट वर्जन 22 में ऑटो डायमेंशनिंग आ रहा है। सर ये मेरा एक सवाल है हाँ कि जैसे हम अभी ये लेआउट पर है, अब जब हम हाँ। मॉडलिंग में जाएंगे अगर वहाँ कोई साइज चेंज करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा? या डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे एक लेट्स से इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये मूव नहीं होगा ऐसे, ठीक है। और मैं भी एक अलग और एक एंटिटी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। ये चेम्पर वगैरह डाल दें? यहाँ पे मेरे को पहले इसमें जाना पड़ेगा क्योंकि ये कंपोनेंट है, राइट। ये डायरेक्ट इसमें नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, इसमें शैम्फर डाल देता हूँ। चलिए ओके, मैं शैम्फर डाल देता हूँ, नॉर्मल शैम्फर ही डालते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ओके ठीक है। इसको मैंने सेव कर दी, ड्राइंग को क्लोज, राइट। ये अभी चेंज नहीं है, असेंबली में जाके मैंने कर दिया अपडेट, ठीक, ये चेंज हो गया, राइट। एंड अभी मैं जाऊंगा लेआउट में, ओके। तो आपके ड्राइंग व्यूज भी ऑटो अपडेट हो जाएंगे। सर इसमें 3D array की कमांड चलती है? यस डेफिनेटली 3D array की कमांड्स चलती है, या तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सॉलिड में, अगर हम जाएंगे, राइट, ये मैं प्रॉपर्टीज पैनल यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, दिक्कत दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैं ठीक है। अभी थोड़ा सा इजी गिर जाता है ऐसे। ओके, बेसिक से आगे चल सकते हैं अभी, क्योंकि टाइम थोड़ा है हमारे पास। क्या सर? सर हम चाह रहे हैं कि बेसिक से हम आगे चले जाए एडवांस की तरफ। अभी तो ये बेसिक पे बहुत टाइम लग गया हमारा, तो एडवांस Yeah. बता देते हैं जो एडवांस कहां सब प्रोसीड। Okay, so any further doubts? Else we can go to advanced. Yeah, so ऐसे जा सकते हैं। ये एक ना लेआउट में जो आपने कमांड दी है वो जरा बता दें कि लेआउट में किस तरह से ना जो व्यूज आपने सेट किए थे वो बता दें बस, कि अगर ये हम उसमें स्ट्रक्चर में भी ऐसा कर सकते हैं या ये सिर्फ और सिर्फ 3D मॉडलिंग में ही है? नहीं, आप स्ट्रक्चर में भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, उसके कमांड ये अगर हम मेरे पास लेआउट पहले ही बना हुआ है, मैंने लेआउट एक क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें फिर किस तरह से सेट कर सकते हैं वो कमांड बता दीजिए। लेआउट आपका पहले ही बना हुआ है, जी जी। एंड तो इसमें हम एमवी लगाते हैं ना, एमवी की कमांड देके उसके बाद उसको सेटिंग करते हैं। हाँ, तो इसको भी आप कर सकते हैं एडिट। हाँ, ये किस तरह से आपने सेटिंग की ये बता दें कि आपने ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू आ गया, साइड व्यू आ गया, फ्रंट व्यू आ गया, राइट। मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे, ये चेंज हो जाएगा, राइट। अभी ये सारे व्यू पोर्ट्स ही है। हाँ जी, लेकिन आपने मतलब कमांड लगाई थी, राइट, इसकी व्यूज की कमांड थी, राइट। ये ऑटोमेटिक जनरेशन है ड्राइंग्स की। अच्छा, ये ऑटोमेटिक उसको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, उसके साइड व्यूज ले लेता है। सर ये मेरा एक सवाल था, ये जो है अपना एक्सक्लूड कर सकते हैं इसको व्यू पोर्ट में, इसके अंदर? जी, जैसे हम इसी 2D के अंदर ही, जैसे 2D ड्राइंग्स बन गई ना हमारी, हाँ। तो हम इसको चाहते हैं कि एक्सक्लूड करके इसको अपने सामने लाइन वगैरह हिला सकते हैं, तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें 2D ड्राइंग्स बन सकती है इसकी? हाँ, इसमें डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कंपोनेंट से लिंक्ड है, ओके। 3D सर ये मॉडल एक्सक्लूड हो जाता है ना, एक्सक्लूड होने का सिस्टम नहीं है इसमें, जैसे एक्सक्लूड हो जाए तो 2D में ड्राइंग्स बन जाए, इसके थिकनेस वगैरह हम बढ़ा सकें। एक्सपोर्ट लेआउट कर सकते हैं, ओके, DWG फाइल में,
क्योंकि मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर होता भी रहेगा तो आप यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि वो फिर रिलेशन ब्रेक हो जाता है। तो आपने यहाँ पे लेआउट एक्सपोर्ट कर लिए, ठीक है, यस, ओके। फिर यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जी जी। कि इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर इसको मैंने एक्सप्लोर कर दिया। सर ये दोबारा बताएंगे सर? हाँ, इसको Exploit कैसे किया? अभी मैं लेआउट में हूँ, राइट, लेआउट में, राइट, ओके। मैंने एक्सपोर्ट लेआउट ऑप्शन कर दिया, ओके। एज अ DWG इसको फिर मैं सेव कर सकता हूँ, अच्छा ठीक। तो जितने भी सारे व्यूज हैं मेरे को मेरे DWG में 2D फॉर्मेट में मिल जाएंगे, सर। ओके। एंड यहाँ पे फिर मैं जाऊंगा तो इसको फिर मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। सही सर। हाँ सर, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप ये थोड़ा सा मेथड फॉलो कीजिए, बिकॉज इधर मतलब मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया ऐसे एक्सप्लोर करने, बट ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो इससे छेड़खानी थोड़ा नहीं करेंगे तो बेटर। ब्रो मेरा क्वेश्चन तो दरम्यान में रह गया। हाँ सर, बेस व्यूज, राइट। तो यहाँ पे आपको जो कमांड है, लेट्स से इसके व्यूज क्रिएट करने, मैं वापस बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं एक नया लेआउट बनाता हूँ, ठीक है, लेआउट 3, ओके। यहाँ पे मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे मुझे एनोटेट में जाना है, ओके। एनोटेट में जाके मुझे करना है बेस व्यूज, ओके। तो ये मुझे हाँ, बेस व्यूज, जनरेट ड्राइंग व्यूज, ओके, ठीक है। जनरेट ड्राइंग व्यूज के बाद मुझे करना है, अगर कुछ स्पेशल व्यूज है या फिर पूरे के पूरे मॉडल के लिए मुझे व्यूज देना है या फिर कोई स्पेसिफिक एंटिटी के व्यू देने हैं, तो वो मैं कर सकता हूँ, राइट। ये मुझे लेआउट 3 में करना है। अगर लेआउट 2 में करना है, टाइपिंग और स्ट्रक्चर, हाँ सर। सो लेआउट ये खत्म होने के बाद अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेआउट 3 में अगर मुझे करना है, राइट, लेआउट 3 में मैंने कर दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे वो व्यूज प्लेस हो गए ऑटोमेटिक, ओके। मुझे कुछ ये नहीं करना है यहाँ पे। ठीक हो गया, मतलब हमने एक लेआउट क्रिएट किया, उसके बाद हम मॉडल में गए, उसमें बेस व्यूज को क्लिक किया और उसके बाद हमने बता देना है कि किस लेआउट में करना है और ये हो जाएगा। अच्छा, ये 2D में मतलब 3D बना के ये ऐसा हो सकता है या 3D में भी ऐसा चला सकते हैं सर? सो ये वर्कफ्लो जो है वो सिर्फ 3D to 2D है, मतलब आपके पास 3D है और आपने 2D में करा है, तो ये वर्कफ्लो उसके लिए है। 2D to 3D अभी वर्कफ्लो नहीं है, ठीक हो गया। हाँ, थैंक यू। यस, ओके। सो हम क्या करते, एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। सर एक छोटा सा सवाल है, ये हाँ, इसमें एनिमेशन वगैरह होती है क्या? यस यस यस, एनिमेशन। जैसे हम पंच एंड कैविटी बनाए, उनको चलता हुआ देखें, मतलब इंसर्ट होते हुए देखें, या आपको मोल्ड वगैरह बनाए? आपको एक वीडियो बताता हूँ जो पूरा का पूरा एनिमेशन ब्रिक्सकैड में किया गया है, राइट। जैसे हम कोई मोल्ड वगैरह डिजाइन करते हैं, उसको CNC मशीन पे अपलोड कर सकते हैं कैम के हवाले से? सो इसमें मतलब ये अपने ये फंक्शंस जैसे हमारा प्रोई सॉफ्टवेयर जो काम करता है, राइट। सो अपने G कोड M कोड तैयार नहीं हो सकते इसमें, जो आपको आपके मशीन्स में लगेंगे, राइट। सो वो G कोड M कोड्स का कैम, बेसिकली हम जो कैम के बारे में बात कर रहे हैं। अब सर जैसे हमने फाइल इसमें बनाई, हम इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं प्रोई में या इन्वर्टर में या सॉलिड एज में, तो इंपोर्ट हो जाती है उसमें? यस यस, 100% विदाउट एनी डेटा लॉस। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .dwg है, राइट। कोई भी फाइल का आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल .dwg एक्सटेंशन है, ओके। चलो एनिमेशन दिखा रहे थे आप, क्या हाँ, एनिमेशन
क्लियर कर देता हूँ सर ये डाउट। तो ये .dwg सारे ऑलमोस्ट 100% जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में वो सपोर्ट करता है, राइट। ओके, सो ये एनिमेशन मैं बताता हूँ आपको। ओके, ये एनिमेशन पूरा का पूरा ब्रिक्सकैड में किया गया है। ओके, तो कैपेबिलिटीज काफी है सॉफ्टवेयर की, राइट। एंड जो कैम का है वो कैम के लिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक मॉडल, एंड कैम सॉफ्टवेयर है जैसे कि रेडॉन है या फिर मास्टर कैम है, उसमें आप लेके जाके ब्रिक्स में ही बनना है जो आप दिखा रहे हैं। हाँ, ये पूरा ब्रिक्सकैड में बना हुआ है, राइट। ये सारी फाइल्स भी है मेरे पास। ये ब्रिक्सकैड मैकेनिकल में, यस, ये ब्रिक्सकैड मैकेनिकल में बना है। यस, ब्रिक्सकैड मैकेनिकल में बना है। वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी गुड। यस सर, तो ये एक हम लोग ने प्रोजेक्ट किया था ब्रूअरी असेंबली का, राइट। सो ये वहां पे बनाया गया था, एंड फिर उनके परमिशन से हमने ये वीडियो रेडी करके फिर हम यूज कर रहे हैं क्लाइंट। सारी एनिमेशन जो डेवलप हुई है ये ब्रिक्सकैड मैकेनिकल में डेवलप हुई है नहीं? यस, पूरी सर, पूरी। सर इसके लिए तो भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इसके लिए फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह देंगे। 3 घंटे में मैं नहीं कर पाऊंगा सर। ये तो ऐसी ओवरव्यू है ना, 3 घंटे में तो पूरी ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। Aman, why don't you, is it required to have twin motion for this? Sorry? Twin motion. Do you need Yeah. twin motion? Yeah. So अच्छा, ये ब्रिक्सकैड अल्टीमेट में बना है या प्रो में? अल्टीमेट में सारे ऑप्शन आ जाते हैं, मतलब ये ब्रिक्सकैड मैकेनिकल में बना, मैकेनिकल। अच्छा, एक और क्वेश्चन सर रिगार्डिंग रेंडरिंग से। बहुत जबरदस्त सर। So, team, I wanted to introduce just one introduction. So, Jay Shankar Menon is with us. Yes, hello Jay. Hello sir, how are you? Hello. Nice connecting with you. Thank you very much. Thank you for the joining. And actually, you could do a lot of this since you do plant and process drawings and models. You can actually also have good rendering and walkthroughs for operator training. Right. Good. So, of course, you need to have high-end skills in, what you call rendering, animation. That is a different line. That is not something which we engineers do very well. Yes. That is something which you can outsource it to people who do only that. So, you can give them the model and they will do the walkthrough. Right, Aman? Because yeah, definitely. Because this operator training is very important, especially in plants, Aman. So yes. If you sequences, what is the material movement, what is the emergency responses for fire safety and this kind of thing. But can you show twin motion? Aman, do you have twin motion with you? Yes. So I just have a demo scene that's loaded right now. Sir, this is for a typical construction or architecture project where they use a lot of this. Compared to process, I think architects and construction folks use a lot of this animation. So this is an example. This is developed in BIM? BricsCAD BIM? No, so this has not been done. This is a demo scene from Twinmotion. But Twinmotion directly can, a BricsCAD can directly export a DataSmith file, which can then be imported in Twinmotion to give this effect. Right? And it's live. So whatever changes you make in BricsCAD BIM, or even for that matter BricsCAD as a whole, it will be live in Twinmotion.
Right. So we can have maybe a twin motion demonstration maybe sometime next week or later, but definitely we can do all of this walkthroughs and animations, right? Rendering. It's a separate software. Right, it's a separate software. Okay, great. So yeah, yes, that was a bit of fun, definitely. And One more yeah. thing I wanted to ask is, do you do a lot of, see, one is creation of drawings and models, but the second one is, how do you manage these documents between contractors, for construction? Do you do a lot of exchange of documents within the organization, within, designers, contractors? वो काम है डॉक्यूमेंट्स वो तो एज पर अदर की क्रिएशन मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स के और उसके जो जैसे टेंडर Right. So Jay, thank you for bringing up this point. So जैसे कि आप डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं आपके टीम के बीच या फिर आपके वेंडर्स के बीच, राइट, आपके क्लाइंट्स के बीच, तो द मेन थिंग इज वो डेटा, एक तो सिक्योरिटी, उसका कंट्रोल, उसका फ्लो कंट्रोल, कैसे फ्लो हो रहा है, किसके पास जा रहा है, उसका रेस्ट्रिक्शंस, ओके, जिसके पास जा रहा है उसको क्या परमिशंस है, उसके वर्जन रिवीजन कंट्रोल, राइट. तो ये सारा कुछ बहुत मायने रखता है, राइट. सो स्पेशली फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स, इट डज मैटर व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, आपके खुद की लाइब्रेरीज है, उसको मैनेज करना, राइट. सो इन दैट केस ब्रिक्सकैड हैज cloud collaboration tool. Okay, it doesn't require a software. Okay, BricsCAD has a, so it's online, right? It's on the go. मतलब ये आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं. Okay? आपके फाइल्स आप मोबाइल के साथ एक्सेस कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आप मोबाइल के साथ एक्सेस कर सकते हैं. अगर कुछ राइट आपको क्लियर आउट करना है, लेट्स से डॉक्यूमेंट के वापस रिवीजन के लिए भेजना है, कुछ चेंज ऑर्डर आ गया रहेगा, इन दैट केसेस आपका प्रोसेस फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट. कुछ इधर उधर हुआ तो वो काफी इम्पैक्ट दे सकता है. तो आप पूरा का पूरा आपका डेटा यहाँ पे अवेलेबल कर सकते हैं, राइट. आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग में मैं अगर जाता हूँ वर्जन 21 के अंदर, राइट, ब्रिक्सकैड लाइट एंड प्रो के अंदर, सो इसके परमिशंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किसको क्या परमिशंस है, इसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं, किसने क्या एडिट किया है, राइट. ओके, इसकी हिस्ट्रीज आप देख सकते हैं, किस डेट पे क्या एडिट हुआ है, किस टाइम पे किसने क्या किया है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है, राइट. इसमें कम्युनिकेशंस क्या क्या हुए हैं, इसके वर्क फ्लोज अगर कुछ है कि नहीं, राइट, रिविजन्स कितने हुए हैं, वर्जन्स कुछ है कि नहीं. एंड एक अच्छी चीज है कि ये ऑनलाइन तो है ही, बल्कि आप ब्रिक्सकैड के अंदर से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट. ब्रिक्सकैड के अंदर से आपको मिल जाता है. लेट्स से इफ आई गो टू पैनल, गो टू ब्रिक्स 24/7, मैं यहाँ पे मेरा लॉग इन करके मेरे प्रोजेक्ट्स एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे. ओके, फिर यहाँ पे डायरेक्टली फाइल यहाँ पे लाके उस पे वर्क करके उसको वापस सर्वर पे भेज सकता हूँ. तो सबके पास हमेशा अपडेटेड वर्जन ही होगा, राइट. तो एक बार मैंने जो फाइल ला ली, वो दूसरा अगर कोई ट्राई करेगा ओपन करने तो उसको आएगा रीड ऑनली में. ओके, सो ये स्मार्ट इनफ है 24/7 भी, राइट. सो अगर मैंने लेट्स से ये ड्राइंग ओपन करी है और कोई और वो ये सेम ड्राइंग ओपन करना ट्राई कर रहा है, तो उसको आएगा ओके ये लोकेशन पे रीड ऑनली पे है, ये लोकेशन पे ओपन है, आपको रीड ऑनली मोड पे ओपन करनी पड़ेगी. सो ये जो चेंज मैनेजमेंट है अपन वो ट्रैक कर सकते हैं, राइट, किसने क्या चेंजेस करी है, एंड डायरेक्टली सेव करके आप
क्लाउड पे वापस स्टोर कर सकते हैं, एंड फिर मोबाइल ऐप से आप आपके फाइल थ्रू कर सकते हैं। सर तो हेलो यस सर, एक सवाल था इसमें सर, कोई लाइब्रेरी वगैरह है जैसे हमने नट बोल्ट बने बनाए मिल जाए, स्प्रिंग्स बने बनाए मिल जाए और बहुत सी चीजें हैं, यस 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 ऐसी लाइब्रेरी है इसमें? यस 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 डेफिनेटली है। पैनल्स में जाता हूँ, यहाँ पे लाइब्रेरीज, ओके, ये लाइब्रेरीज मेरे पास है, ओके, एंड यहाँ पे मैं शीट मेटल लाइब्रेरीज है मेरे पास, राइट। स्टैंडर्ड पार्ट्स है, ओके, स्टैंडर्ड पार्ट्स में मेरा है पाइपिंग, फास्टनर्स, मशीन पार्ट्स, स्ट्रक्चरल शेप्स एटसेट्रा, ओके। यहाँ पे और एक है, राइट, यहाँ पे मैं जाऊंगा कंटेंट ब्राउजर में, एंड कंटेंट ब्राउजर में तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा, राइट, पैनल्स, कस्टमाइजेशंस, फॉर्म मैनेजर, जस्ट अ सेकेंड, मैकेनिकल ब्राउजर, कंटेंट, ओके, नो प्रॉब्लम, या। सो यहाँ पे आपको सारे के सारे लेट्स से पाइपिंग के लिए लाइब्रेरीज है, ओके, फॉर एग्जांपल एल्बोज हो गए, आईएसओ फॉर्मेट्स, राइट जी, जैसे कि हमें सिर्फ उसका साइज जानना पड़े और वो जनरेट हो जाए, जैसे कि हम कोई बोल्ट होता है जैसे 12 mm, वो उसका साइज दें और वो जनरेट हो जाए, राइट। सो स्टैंडर्ड पार्ट्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं फास्टनर्स में जाऊंगा एंड बोल्ट्स, ओके, एंड यहाँ पे हेक्स हेडेड बोल्ट्स है मेरे पास, आईएसओ स्टैंडर्ड्स है मेरे पास, राइट। अभी मैं क्रिएट करता हूँ एक बॉक्स क्विकली, ठीक है, 0,0,0 एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट, ये मैंने बॉक्स क्रिएट कर लिया वेरी इजीली, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मॉडलिंग, एंड मैं लाइब्रेरीज में जाता हूँ मेरे, एंड यहाँ पे मुझे मेरा ये बोल्ट डालना है, राइट। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंसेस दे के, आप देख सकते हैं डिस्टेंसेस एक्चुअली कौन से साइड से, वो स्मार्ट है, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ओरिएंट कर लेगा, यहाँ पे डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली ओरिएंट कर लेगा, राइट। तो ये दे दिया, एंड लेट्स से आपको यहाँ पे चेंज करना है कुछ, आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ओके, यहाँ पे आपका लेंथ चेंज कर सकते हैं, राइट। सो ये फुल्ली पैरामीट्रिक है, लेट्स से 95 mm, राइट, वापस सिलेक्ट कर लिया, दूसरे कोई पैरामीटर्स चेंज करने, यहाँ पे साइज चेंज करनी है, M16/2 की रखनी है, राइट, लेंथ जो अवेलेबल है तो M16/2/95, और ये चीज आपके BOM में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जी जी जी, यस, तो ये आपके बोल्ट्स हो गए। वैसे ही आपके पास काफी सारी डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे, राइट, स्प्रिंग्स वगैरह, स्प्रिंग्स, पिन्स है, नट्स, स्प्रिंग्स शायद नहीं, बट यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, काइंडली प्लीज पाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं हम, पाइपिंग वर्क एंड स्ट्रक्चर वर्क। ये मान पाइपिंग कुछ पाइपिंग है, कुछ कर देना, टाइम दे दें, ये फातिमा की तरफ से रिक्वेस्ट है नहीं पाइपिंग के बारे में। यस सर, पाइपिंग में कवर कर रहे थे। ओके, सो ये क्लियर है अभी आपके पास होल्स है, राइट? जी जी, ओके ओके, सो स्लॉट्स। बस सर एक छोटा सा सवाल है, ये जैसे हमारा पीडीएफ फाइल होती है ऑटोकैड के अंदर जो बनी हुई होती है पीडीएफ फाइल, वो अगर हम इसके ऊपर कैड के ऊपर लेकर आए तो वो क्या ऑटोकैड में जनरेट हो सकती है? यस, वेक्टराइज हो सकती है वो, प्रोवाइडेड वो स्कैन्ड पीडीएफ नहीं है। अगर वो ऑटो कैड से ही बनाई हुई या कोई दूसरे कैड से बनाई हुई है तो वो वेक्टराइज हो जाएगी, बट स्कैन्ड पीडीएफ रहेगी तो आपको उसके ऊपर मैनुअल वेक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ओके, ऑटो कैड की पीडीएफ यहाँ पे ऑटो कैड ड्रॉइंग में कन्वर्ट हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ओके, लास्ट में सर बता दीजिएगा कैसे कन्वर्ट होगी। यस चलेगा, मैं बता रहा हूँ, है मेरे पास, मैं बता दूंगा। तो एक 2 मिनट का ब्रेक ले ले और इस 12
12:25 को मिले. Yes. Refreshment break 5 minutes and then we can connect again. Yeah.